हलाल के अवैध खेल पर ताबड़तोड़ एक्शन। हलाल को लेकर प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी घमासान भी लगातार जारी है। यूपी में अवैध हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं, तो वहीं सरकार के आदेश के बाद खाद्य विभाग की भी रेड जारी है। मॉल से लेकर दुकानों में फूड ऑफिसर्स हर प्रोडक्ट की जांच कर रहे हैं। इसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जमीयत उलेमाए हिंद ने इस पर जवाब दिया है और उसका कहना है कि राज्य सरकार को अगर दिक्कत है तो केंद्र सरकार से बात करें, क्योंकि वो तो केंद्र के नियम और नीतियों का ही पालन कर रहे हैं। तो वहीं शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो इस पर कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं। इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हलाल का बहाना, हिंदू आस्था पर निशाना। हलाल विवाद पर बयान, सियासी घमासान। सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए कोई ये नहीं है जो जनता के हित में होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, वो उस पर सरकार निर्णय लेती है। देखिए, अगर ये बात में थोड़ी सी भी सत्यता है तो मैं चाहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही गलत है और काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए। अच्छा है, लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है। हलाल के अवैध खेल पर ताबड़तोड़ एक्शन। गोरखपुर में भी खाद्य विभाग की टीम लगातार मॉलों में जाके चेकिंग कर रही है कि कहीं ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं कि जो प्रतिबंधित हो गए हैं। अगर हैं तो उनको तुरंत जब्त करने की कार्रवाई होगी। यूपी में नहीं चलेगा हलाल का फर्जी खेल। और यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है इस पे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ हो तो उसको तत्काल अपने जो है बिक्री पॉइंट से हटा दें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। हलाल विवाद पर बर्क के अपने तर्क। जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है ये हराम है, तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और वो साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे। तो जमीयत उलेमा हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। तो अगर इस पर कोई किसी को किसी राज्य सरकार को प्रश्न चिन्ह इस पर है तो वो केंद्र सरकार से बात करे ना। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का, जिन पर आज फोकस होगी हमारी डिबेट। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1, वेज प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफिकेट कैसे? आखिर ये माजरा क्या है? हलाल सर्टिफाई जो अवैध तरीके से हो रहा है उसमें कुछ वेज प्रोडक्ट्स भी हैं। ये पूरी कहानी क्या है, लेकिन राजनीति जमकर हो रही है। सवाल नंबर 2, हलाल वर्सेस हराम क्यों छिड़ा सियासी संग्राम? शफीकुर रहमान बर्क जो है वो कह रहे हैं अलग से कमेटी बनाई जाए इसके लिए और वो डिसाइड करे कि क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है। सवाल नंबर 3, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन, बर्क क्यों बेचैन? सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, किसी मामले में गड़बड़ी पाई जाती है, वो अवैध है, उस पर एजेंसी एक्शन लेती हैं, रेड भी करती हैं, तो आखिर शफीकुर रहमान बर्क को क्या आपत्ति है? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। फखरुल हसन चांद साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। HS रावत जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ वकार भाटी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है वकार जी आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं फखरुल हसन चांद जी से, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। फखरुल हसन जी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या शफीकुर रहमान बर्क,
दोनों के बयान आप उठा करके देखें, आखिर कब तक किनारे बचकर चलिएगा? देखिए आस्था जी, सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट पे बैन लगाया है, आयात पे बैन लगाया है, उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, निर्यात पे कोई बैन नहीं है, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर कोई कानून देश की सरकार को बनाना है तो वो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति क्या है? हम तो कहते हैं कि ये तो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है जो आज सड़क पे सामने आ गया है, क्योंकि देश की सरकार वो क्यों सोई हुई है, वो कोई हस्तक्षेप, कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? अगर हलाल प्रोडक्ट्स पे इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, इतना फर्जीवाड़ा उसमें हो रहा है, तो सरकार क्यों सोई थी? इससे पहले भी हमने देखा था रेलवे में हलाल चाय बिक रही थी, तब भी बहुत कुछ दिन उस पर चर्चा हुई थी, फिर खामोशी छा गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश के दूसरे राज्यों में भी उनकी सरकार है, केवल उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट पे बैन होगा तो ये इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी चलती है, ना देश की अर्थव्यवस्था चलती है, ना व्यापार चलता है। सवाल तो यही है कि देश की अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, देश की अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, उसके लिए अलग से बॉडीज बनी हुई हैं, चाहे वो उनकी रेगुलेटरी के लिए हो या फिर उनके ऑडिट्स के लिए हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन देने के लिए हो। तो ऐसे में हलाल नाम की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था क्या खड़ा करने की कोशिश इस देश में की जा रही है, और वहां पर भी अवैध सर्टिफिकेशन हो रहा है। बहुत से वेज प्रोडक्ट्स को हलाल का टैग दिया जा रहा है। वो टैग देने वाले आखिर कौन है, वो कहां से सर्टिफाइड है, क्या उनके कहने और सर्टिफिकेशन के हिसाब से लोग खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? ये बहुत सारे सवाल है। मैं आपके पास लौटूंगी। एच.एस. रावत जी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। एच.एस. रावत जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? राजनीति भी हो गई है, लोगों को सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा हुआ कोई सवाल, पूरे देश में बिक क्यों रहा है? आप ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछती हैं? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सब बात रख लें। एच.एस. रावत जी। आस्था जी, हाँ, कोई भी जो सरकार है ना, जो फुल फ्लैश हमारी सरकार है, राज्य सरकार, उनको राइट है कानून बनाने का, उनको अधिकार है ये सारा का सारा फूड से सिस्टम जितने भी कानून वो बना सकते हैं। केंद्र की दखलंदाजी तभी होती है जब कोई फाइनेंस के मैटर होते हैं, या कहीं जो ये कह रहे हैं ना कि केंद्र की सरकार है। अभी आप देखिए एयरलाइंस में भी मुद्दा उठा था, एयरलाइंस में जो नॉन वेज था वहां पर भी एक स्टिकर लगा होता था हलाल और नॉन हलाल वाला, वहां भी बड़ा मुद्दा उठा, फिर वो अंत में उसको बंद कर दिया गया। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर भी जो नॉन वेज था उसके ऊपर हलाल और दूसरा स्टिकर लगा होता था। तो ये जब मुद्दे उठे काफी, तो ये पहले भी काफी इस तरह के मुद्दे उठे थे। मैं सरकार को बधाई देता हूं, योगी सरकार को बधाई देता हूं। इस प्रकार की जो कालाबाजारी हलाल के नाम पे जो कर रहे हैं, या दूसरे जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ मजाक हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं कोई घिनौनापन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की फेयर सरकार होनी चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया, मैं उसका समर्थन करता हूं। और आगे भी इस प्रकार का अगर कोई धंधा, गोरख धंधा इस तरह का चलता है तो उसका विरोध होना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग इमोशनली, यानी कहीं ना कहीं अपने सेल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो धंधा करते हैं वो अनुचित है। इसका विरोध होना चाहिए और सरकार ने जो फैसला लिया है इसकी मैं सपोर्ट करता हूं। ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह जी हैं, सीनियर एडवोकेट हमारे बीच में। रुद्र विक्रम जी, आप इस मामले को कैसे समझाएंगे? बेशक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने हितों के हिसाब से इसे राजनीति में उलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो हलाल का मैटर है, पहले भी इस पर डिबेट्स हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, और अब जो फर्जी सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, वो दरअसल रैकेट कितना लंबा चौड़ा है, कैसे फैला है और किसका नुकसान है सबसे? देखिए, जो दो मेन संस्थाएं निकल के आई हैं, एक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट। तो आप अगर देखेंगे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका रजिस्ट्रेशन ही अभी 1-2 साल पहले हुआ है, या 2022 में हुआ है। तो सिर्फ इन्हीं गोरख धंधे के लिए किया गया है। और दूसरी बात देखिए, जो अभी कुछ लोग बोल रहे थे, सपा के प्रवक्ता थे कि आयात पे प्रतिबंध लगा है, निर्यात पे प्रतिबंध नहीं लगा है। देखिए, जो यहाँ के जो विक्रय और भंडारण और जो लोकल उत्तर प्रदेश के लिए बैन लगा है, निर्यात के लिए अभी भी बैन नहीं लगा, आयात वयात के लिए कोई बैन नहीं लगा है। तो ये एक चीज है। और दूसरा जो सेक्शन 89 जो फूड स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी एक्ट है 2006, वो बहुत क्लियरली कहता है कि जो भी एक्ट सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बना सकती है, सेक्शन 30 के अंदर उनको पावर है। FSSAI की बात आप कर रहे हैं जी, हाँ। या फिर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो वो सारे जो भी इनके जो पर्सनल कानून है उनको वो सुपरसीड करेगा। तो जो भी राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, जो फूड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके तहत ही कार्रवाई की है। ठीक है,
वकार भाटी जी हैं मुस्लिम स्कॉलर। वकार जी, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, मतलब अवैध सर्टिफिकेशन जो हलाल का चल रहा है उस पर रेड भी पड़ रही है, जहां अवैध पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अब शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो ये डिसाइड करे क्या हलाल है क्या हराम है, और ये हलाल और हराम तो इस्लामिक मैटर है। अब ये देश तो संविधान से चलता है, सरकारें नियम से चलती हैं, संविधान से चलती हैं, एजेंसी अपना काम करती है। तो क्या इसलिए किसी अवैध कारोबार को मान्यता दे दी जाए कि वो इस्लाम या किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा है? कह रहे हो कि जी हिलाल और हराम की बात है और देश संविधान से चलता है। बिल्कुल, हर एक मानता है कि देश आइन से और संविधान से चलता है, लेकिन अभी जो लोग कह रहे थे कि जी हिलाल स्टिकर लगा होता है, तो अगर मैं एक चीज इनको बता देता हूँ कि अगर हिलाल स्टिकर ना हो और वो कोई आपको मीट या कोई ऐसी चीज खिला दे हलाल वाली, तो क्या आप खा लेंगे? हिलाल स्टिकर से तो पता चलता ना कि ये चीज हलाल की है, इसको मत खाइए। वकार जी, सवाल ये भी है कि बहुत सारे वेज प्रोडक्ट्स को भी ये हलाल स्टिकर दिया जा रहा था। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है मुझे बताइए? कपड़ों को, साबुन को, उनको हलाल सर्टिफिकेशन और स्टिकर दिया जा रहा है, तो ये तो सरासर गोरख धंधा है ना। जी जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हिलाल वहीं तक आता है, जैसे अगर हम नॉनवेज की बात करें, मीट की, मछली की बात करें, तो वहां तक आता है कि हलाल क्या खाने के ऊपर हिलाल होता है। तो मुझे कपड़े में तो हलाल हराम का मतलब समझ नहीं आया। तो ये तो जो होगा, बस यही इस अवैध कारोबार की नींव है कि कपड़ों को भी दिया जा रहा है, घी को दिया जा रहा है, साबुन को दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका लेना देना ही नहीं है नॉनवेज से। आप नॉनवेज में हलाल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हलाल सर्टिफिकेशन उन तमाम प्रोडक्ट्स को दिया जा रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है, जो वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं या ईटेबल भी नहीं है, आपकी जरूरत की चीजें हैं। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? ये तो अवैध है ना, इसकी चेकिंग तो होनी चाहिए ना एक बार। मैं उसी पे, जहां तक खान पीन का मसला है, नॉनवेज हो या कोई भी खान पीन की चीज हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हलाल भी होती है, झटका भी हो, उसके ऊपर तो जरूरी है। लेकिन कुछ कपड़ा हो, जूता हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिनके ऊपर जरूरी नहीं है, तो वो अवैध हो सकती है। उसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, काम किया जाता है। फखरुल हसन जी बताइए, इस्लामिक जानकार भी कह रहे हैं वेज नॉन वेज का मसला है, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हलाल जिसका वो जिक्र कर रहे हैं नॉन वेज के लिए, उसकी भी कोई ना कोई सरकार से रिलेटेड तो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या होती होगी देश के अंदर। लेकिन यहां तो कुछ ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण ही 2 साल पहले हुआ है, उनका सरकार से कोई लेना देना भी नहीं है, वो एफिलिएटेड भी नहीं है, वो इस तरह अपना टैग देने लग जाएंगी, तो इस तरह तो एनआरकी फैलेगी ना। देखिए आस्था जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता अब इस टॉपिक पे डिबेट पे आ नहीं रहा है। मैं कई डिबेट आज कर चुका। दूसरी बात यह कि 2 सितंबर 2014 की, मैं आपके चैनल पे ना चैनल का नाम लूंगा ना अखबार का नाम लूंगा, सितंबर 2014 की एक रिपोर्ट है कि 600 सर्टिफिकेट पूरे देश में हलाल कंपनियों को दिए गए, शॉप्स को दिए गए। उनमें से 300 जो अकेले 300 लाइसेंस थे वो केवल गुजरात को दिए गए थे, और 300 जो हैं वो पूरे देश में बंटे थे। तो क्या सरकार सो रही थी? हम उसके बाद भी आपको बहुत सी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं जो हलाल प्रोडक्ट्स को लेके लगातार न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से छपती रही हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आज मैं आपसे कह रहा हूं ना, सरकार से पूछिए ना क्यों नहीं बैन कर रही है। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट कोई एजेंसी संस्था दे रही है तो वो इतने सालों से कैसे दे रही थी? अगर मुकदमा लिखा है, आज उत्तर प्रदेश में मुकदमा लिखा है, तो वो पूरे देश में उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा? ये केंद्र और राज्य का जो झगड़ा है, आप ये मांग कर रहे हैं कि देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा, लेकिन इस पर रुख स्पष्ट नहीं कर रहे कि यूपी में जो एक्शन लिया जा रहा है, मतलब जो जांच चल रही है वो होनी चाहिए ना जांच। मैं एक बात इनको बता दूं। आस्था जी देखिए, सीधा सा सवाल है। देखिए मैं किसी धर्म गुरु से बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक बात कर रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आता नहीं है आप डिबेट पे। भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। भाई सरकार आपकी राज्य में भी है, केंद्र में भी है। क्या दिल्ली और लखनऊ के ठीक है फखरुल हसन जी, आप बात को इसी में उलझाए रखना चाहते हैं कि देश में एक्शन हो या देश में इस पर बात हो, प्रदेश में हो रही है वो सही है कि गलत है, इस पर आप रुख स्पष्ट नहीं करना चाहते। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए एक चीज बड़ा स्पष्ट आपके दर्शकों को भी होना चाहिए, और जहां ये तो सरकार बताए ना, मैं तो स्पष्ट कर दे रहा हूं, लोगों को स्पष्ट बात बतानी चाहिए। एक मिनट सुनिए कि दिल्ली क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। सवाल तो सरकारों का है, देश की सरकार, सिर्फ जो स्टेट सेंटर से इतर
विषय पर इस पर भी तो स्पष्ट करिए मैं ना, सेंटर आपकी की जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो जांच होनी चाहिए। मैं कि नहीं सेंटर होनी की भी चाहिए? बात बता रहा हूं रुद्र आपको, सुनिए ध्यान से सुनिए, सेंटर की भी बात बता रहा नहीं, हूं। तो एक तो बड़ा स्पष्ट है इस पे, देखिए कि ये सिर्फ जो खाद्य पदार्थ, जो वेज खाद्य पदार्थ हैं, जो और आपने जो अन्य पदार्थ बताया, निरमा, साबुन और इन सबके, इन्हीं पर प्रतिबंध लगा है। वो भी उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा है, निर्यात में अभी भी प्रतिबंध नहीं लगा है, पहली बात। तो ये जो मांसाहारी और ये जो आप बात करें 2014 की, ये मांसाहारी और शाकाहारी को आप अलग करके देखिए। दूसरी बात, जो शाकाहारी प्रोडक्ट्स को निर्यात करने की बात है, उस पे भी कॉमर्स मिनिस्ट्री का अप्रैल 2023 का गाइडलाइन है, पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफाइंग बॉडीज एक उन्होंने बॉडी बनाई है, और उसमें यह कहा कि जो भी हलाल सर्टिफिकेट अगर इन प्रोडक्ट्स को निर्यात करना है, अगर कोई भी कंपनी देना चाहती है तो पहले हमसे एफिलिएशन करना होगा। एफिलिएशन के बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेशन इशू करते हैं तो ही वो वैलिड होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी संस्थाएं, जो फर्जी संस्थाएं चल रही हैं, जिन फर्जी संस्थाओं ने जो सर्टिफिकेशन बांटे हैं, वो कोई भी उस नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफाइंग बॉडीज से एफिलिएटेड है या नहीं है। मुझे नहीं लगता, कोई भी अभी तक सामने नहीं आया, उन्होंने ऐसा कोई बयान मुझे नहीं सुनाई दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस बॉडी से एफिलिएटेड हैं। तो सेंटर ऑलरेडी गाइडलाइन इस पे इशू कर चुका है, ऐसा नहीं कि सेंटर ने गाइडलाइन इशू नहीं किया है। ठीक है। एचएस रावत जी, जी, कपड़ों को हलाल सर्टिफिकेट देना, साबुन को हलाल सर्टिफिकेट देना, ये क्या गड़बड़ झाला है? इसे कैसे समझाएंगे आप लोगों को? कपड़ा साबुन तो जरूरी नहीं है ना। अब नॉनवेज की बात है, जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, जो हलाल प्रेफर करते हैं या जिस भी तरह से खाते हैं, चलिए मान लीजिए उनको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है कि ये किस तरीके से बना है, लेकिन कपड़े पहनने वाले, साबुन इस्तेमाल करने वाले और भी ऐसी चीजें जो खाने से संबंधित नहीं है, उस पर ये हलाल का टैग, इसको आप किस तरह से समझाएंगे? इसकी जरूरत है समाज को, देश को। आस्था जी, हलाल शब्द के नाम पर अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, भोली भाली जो जनता है, जो धर्म को मानती है, उसको बेवकूफ बनाना, उसका शोषण करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और यही हो रहा है कि लोग धर्म के अंदर अंधे हो जाते हैं और उनका बस टैग चाहिए, हलाल है, वो किसी भी चीज के ऊपर है तो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो संस्थाएं हैं धोखाधड़ी कर रही हैं, और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने धोखाधड़ी के केस दर्ज किए इनके ऊपर, और इंक्वायरी भी चल रही है कि इस प्रकार से कि कहीं गुमराह ना किया जाए लोगों को। ठीक है, आप मांस की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, तो समझ में आता है कि आप लोग झटके का नहीं खाते, आप हलाल का खाते हो, सर्टिफाई होना चाहिए। लेकिन जहां कपड़े हैं, साबुन है, तेल है, दुनिया भर की जो चीजें हैं जहां पर आपको डाउट होता है, उनके ऊपर भी ऐसी चीजें लगाने का मतलब है कि आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और एक समुदाय विशेष को आप मूर्ख बना रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार का फिर यह फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी इस प्रकार की ना हो, और सरकार फिर निष्पक्ष होकर के इस प्रकार की जांच कराए, और इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट के नाम पर, इन कंपनियों के नाम पर जो धंधे चल रहे हैं, उनको रोका जाए। और वो सही फैसला लिया है इसमें, किंतु परंतु केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का मामला ही नहीं आता। केंद्र की सरकार के इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जो शासन कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका मतलब है। वकार भाटी जी, और इस बीच हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और यहाँ पर जिस हलाल को लेकर बहस चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर, उसे लेकर समाजवादी पार्टी घेर रही है और कह रही है कि सेंटर लेवल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया, स्टेट में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क बयान दे रहे हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो बताए कि क्या हलाल है क्या हराम है। देखिए, समस्या यही है समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी के पास कोई इश्यूज नहीं है, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यही कारण है कि जब भी पार्टी या सरकार कोई विशेष काम करती है तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि इतने 14, 17, 19, 22 लगातार चुनावों में ये पिछड़ रहे हैं, जनता इनको नहीं पसंद कर रही है। इसका कारण यही है संजीव भाई, कुछ नया बोलिए, कुछ नया बोलिए, पक गए हम ये आपकी बातें, नया बोलिए। जनता की नब्ज को नहीं पकड़ते और ये केवल उलझुल बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैंने शुरू में बताइए ना, केंद्र और राज्य की सरकार क्या कर रही है, क्या इधर उधर की बात कर रहे हैं? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। केंद्र और राज्य सरकार जनता के हितों का काम कर रही है और आप जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं
आप जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संजीव और जी, आपको ऐसा लगता संजीव है जी, मुसलमान हलाल मंदिर मस्जिद भजन सर्टिफिकेशन पर जो कीर्तन कार्रवाई अजान चल रही है उस जिहाद पर डिबेट हिजाब है। नकाब मदरसा तथ्य आप फिल्में ऐसा मदारे रखें यूसीसी जो विषय अब पर रहे, हराम तथ्य आप ऐसा रखें यही विषय तो पर रहे, मुद्दे हैं चुनावी आपके। भाषण की यही तरह मुद्दे समस्या आप यही ये है कर रहे हैं और जहां- बिल्कुल जी आप वहां से कहें कि आप वो कर रहे हैं, फैक्ट्स पर रही है ना, जो रुकिए, सवाल रुकिए चल मैडम। रहा है, जो कार्रवाई चल रही रुकिए फैक्ट्स मैडम। पर रही। संजीव मिश्रा जी, जरा जो लोग आतंकवादियों को छुड़ाते हैं वो आज इस बात तरह की बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे साहब, आपने जो आतंकी किया, आतंकी आपका आरोपी जो सांसद काम बना बोलता रखी था, है आपने। सुनिए बात आप, आतंकी आरोपी को आपका सांसद काम बना बोलता रखी है। था, बलात्कारियों उसकी जनता ने को जवाब बलात्कारियों दिया। की सजा माफ कर रहे हो, आपका हत्यारों की सजा काम माफ का कर रहे हो, जो बोलता था, हत्यारों को उसको पैरोल जनता दे ने रहे हो, जवाब दिया। बलात्कारियों को लेकिन पैरोल दे रहे आपके पास हो, यौन केवल एक शोषण के बात है आरोपियों को बचाने का कि आप काम कर रहे हो। बातें करके आपसे पूछा केवल जाए, जनता को अरे भ्रमित करने का हिंदू काम मुसलमान के अलावा कोई ये मुद्दे हैं? आतंकवादियों को नौजवानों छुड़ाने को वाले बिहार में लोग रोजगार हैं। मिल रहा गुंडे है, अपराधियों यहाँ को आपके पास पालने और क्या वाले कर लोग सकते हो? हैं। यही ये मुद्दे गुंडे हैं अपराधियों आपके। को पालने यही वाले मुद्दे, लोग, हाँ, ये गुंडे अपराधी, आतंकवादियों को बात सही छुड़ाने कह रहे हो। वाले सारे लोग आज सारे हमसे गुंडे बात अपराधी करेंगे। भारतीय जनता ये पार्टी में जनता के शामिल हो गए विरोधी हैं। एडीआर की लोग हैं, रिपोर्ट देखिएगा ये संजू जनता जी, की हर आप लोग डिबेट को कहां से कहां ले जा रहे हैं? हर बार जवाब इनको कहां से कहां ले जा रहे हैं? चुनाव में वक्त है। बाकी है अभी, आतंकवादियों जो विषय उठाया जाए उस पर आप आपकी दोनों अपनी बात रखिए। आपकी शांत हो जाइए आप दोनों, शांत हो जाइए। वकार भाटी जी, वकार भाटी जी, अगर फर्जी हलाल सर्टिफिकेट देने का काम कोई भी संस्था कर रही है गलत तरीके से, उसकी जांच चल रही है, क्या होनी चाहिए ये जांच? इसमें क्या गलत है? बिहार में वकार नौकरी जी, पा रहा है, शर्म शांत हो जाइए फखरुल जी, शांत हो जाइए। वकार भाटी जी, वकार भाटी जी, करो जनता के हितों के कोई काम संजीव करो। जी शांत हो जाइए आप, मैंने आपको मौका दिया बोलने का। तो यही जवाब आप दोनों डिबेट को चुनावी भाषण बनाते नजर आ रहे हैं। दो शांत हो जाइए आप, नहीं दोनों शांत हो जाइए। वकार जी की आवाज आई, बोले वकार जी। अरे इन महिलाओं को घसीट घसीट के लेके जा रहे हो, आपसे क्या बात की जाए? ये जांच इस चीज की होनी चाहिए। जहां तक मैं हिलाल की सपोर्ट वहां करता हूँ, हिलाल अगर खान पीन में आएगा, नॉनवेज मच्छी अंडे में आएगा तो वहां तक तो ठीक है। हिलाल कपड़े में मैंने कभी नहीं सुना, जूते में कभी मैंने नहीं सुना। तो हिलाल एक ऐसी चीज है कि अगर कोई भी चीज है, जैसे मोमिन है, मुसलमान है या हिंदू है तो झटका खाता है, मुसलमान है तो हिलाल खाता है। तो हिलाल जहां तक मुझे पता है नॉनवेज में आता है, और नॉनवेज में तो हिलाल तो जायज है, क्योंकि उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता, क्योंकि हिलाल और झटका लोग सेटिस्फाई होके खाते हैं। दूसरी बात जो मैं एक और बताना चाहता हूँ, जांच उत्तर प्रदेश नहीं देश पूरे में जांच होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंपनियां हैं, ऐसे अवैध काम चल रहा है तो उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं? एचएस रावत जी, एक मिनट, एचएस रावत, ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। लेकिन एक जी, लेकिन मैं एक चीज जरूर ये भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश में जैसे योगी साहब हैं, तो 2024 का लोकसभा दूर है, 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो उस मुद्दे को बना के हलाल, क्योंकि मुसलमानों के साथ एक मुद्दा जुड़ा हुआ है, मुसलमानों से अरबी नाम है हलाल, तो उसका इशू नहीं बनाना चाहिए, खासकर वोट बैंक के लिए। अगर इसमें अवैध कुछ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। ठीक है, एचएस रावत जी, आप मुस्लिम स्कॉलर की बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा नॉनवेज की जहां तक बात है तो ये हलाल सर्टिफिकेशन समझ में आता है, वो भी वैध रूप से दिया जाए, सर्टिफाइड संस्था द्वारा दिया जाए। लेकिन पहनने के सामान में, नहाने के सामान में और भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स में, वहां पर सर्टिफिकेट अगर अवैध तरीके से दिया जा रहा है तो यहां पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सियासी पार्टियां इसका राजनीतिकीकरण करके इसे एक अलग दिशा में ले जाती हैं। देखिए, अभी जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु साहब बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, चुनावों से पहले ये सब चीजें की जा रही हैं। अगर चुनावों से पहले अगर कोई इस प्रकार का षड्यंत्र कहीं पर्दाफाश होता है तो क्या सरकार ये सोच करके चुप हो जाए कि अभी चुनाव आने वाले हैं और ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? अब जो चीज सामने आएगी सरकार उस समय एक्शन लेगी। अब ये चीज इतना बड़ा फ्रॉड अगर हो रहा है तो उसकी सरकार के सामने अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो सरकार एक्शन लेगी। उससे चुनाव का लेना देना क्या है, उसका वोट का उससे क्या लेना देना है? ये सब चीजें तो सरकार चलती है, रूटीन में अफसर लोग काम करते रहते हैं। उसको इतना बड़ा इशू बनाने की, इसमें मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है। ये एक सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, उनका फर्ज बनता है, फूड वालों का ये कर्तव्य बन जाता है कि कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है, गलत तरीके से आप माल तो नहीं बेच रहे, आप गलत तरीके से स्टैंप लगा करके काम तो नहीं कर रहे। देखिए,
एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि जो राज्य सरकार के अधीन जो कानून होते हैं, जो एफएसएसआई जो एक्ट है जो 2006 से देश में लागू है, तो देखिए जो हमारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ग्रीन साइन होता है, सबको पता है ग्रीन साइन होता है, और नॉन वेजिटेरियन इस काम के लिए देश में एफएसएसआई है और एफएसएसआई को उसको काम करने देना चाहिए। तो इन सर्टिफिकेशन के लिए किसी ऐसी संस्था की जरूरत है क्या, जो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या बिल्कुल नहीं जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है। की बात अगर आती है तो ठीक है, आपको कैटेगराइज करना है तो आपने उसको दिया, लेकिन जिन चीजों का खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है, कोई सेंटिमेंटल एंगल नहीं है, तो वहां पर इस सर्टिफिकेशन को देना, इस पर जांच होना, राजनीति की कोई गुंजाइश बचती है क्या? देखिए बिल्कुल कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है, और जो भी नोटिफिकेशन अगर पढ़ेगा, जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन आया उसमें बहुत क्लियर शब्दों में जो सेक्शन 89 सेक्शन 30 के तहत जो राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होते हैं, सेक्शन 89 के तहत जो भी कानून है वो सुपरसीड करते हैं, उनके तहत ही कार्रवाई हुई, और कार्रवाई बनती भी थी, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने भी, जैसा मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी एक गाइडलाइन इशू किया था, हालांकि उन्होंने सिर्फ गाइडलाइन इशू किया था कि ये होना चाहिए, और राज्य सरकार ने उस पर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के उस पर कार्रवाई की है। तो ये बिल्कुल ये देश के हित में है, और जो एक धर्म विशेष है उसके भी हित में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अवैध हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बीच में देखिए सियासत की एंट्री होती है। दोनों ही पार्टियों को अपने अपने वोट बैंक तक संदेश पहुंचाने का एक मौका दे गया। बीजेपी इस पर कार्रवाई कर रही है, योगी सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बर्क के बहाने से बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए तो इस्लामिक मैटर है, एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है 24 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश में आम चुनाव की दस्तक है। ऐसे में अपने अपने वोट बैंक को संदेश देने का मौका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। महाबहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।